हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को रेसो की जो है दूसरी क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो पहली क्लास जो है वो हम लोग कर चुके हैं, आपको जो है उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरी क्लास की बात करने वाले हैं। दूसरी क्लास है हमारी ये। चलिए जी, सबसे पहले दूसरी क्लास का आज का पहला ही क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 98 इफ द रेशो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज, यानी कि मान के चले कोई भी एक नंबर है ए रेसो बी, जो कि पहला और दूसरा नंबर है, हमने मान लिया वो जो है 2:3 में है। क्वेश्चन में ये बात यहाँ तक कही गई है। एंड दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज, यानी कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को क्या माने भाई, सी मान ले। उसकी रेशो क्या है, 5:8। देखो रेशो बेटा यहाँ पे सेम नहीं है। पहले कहता है कि बी की रेशो 3 है, अब कहता है बी की रेशो कितनी हो गई, 5 हो गई। चलो जी, 5 को नीचे लिख लिया हम लोगों ने। 5 और तीसरे की रेशो क्या है, 8 हो गई। ठीक है जी। अब हमें पता है कि काम कैसे करना है। इसके पीछे क्या आएगा, 3 है तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 के सामने क्या आएगा, इधर 5 लिखा हुआ तो इधर क्या आएगा, इधर भी 5 ही आ जाएगा, क्योंकि वही चीज आती है जो कि हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। चलिए जी, आगे देखते हैं। 5 गुना 2, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 गुना 2 हो गया 10, 5 गुना 3 हो गया भाई 15, 8 गुना 3 हो गया 24। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि इन सभी का टोटल कितना है। इन सभी का टोटल है भाई 98। चलो जी, 98 है। अब इसका टोटल की बात कर लेते हैं। 24 और 10, 34, 34 और 15 होगा बेटा 49, 49। 49 की वैल्यू कितनी है, 49 की वैल्यू दे रखी है 98, यानी कि गुना 2 कर रखा है। तो इसका मतलब 10 का भी दोगुना होगा, 15 का भी दोगुना होगा, 24 का भी दोगुना होगा। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि थर्ड नंबर क्या है, तीसरे नंबर क्या है। तो तीसरे नंबर क्या है भाई, 24। 24 गुना 2 कर देंगे तो कितना होगा, 48। 48 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ ए बी, ए रेशो बी इतना है, बी रेशो सी इतना है, सी रेशो डी इतना है, डिफरेंस दे रखा है, काम हमें करना है। चलिए जी, बिल्कुल ठीक बात है, अभी काम कर लेते हैं इस पर। तो हमने देखा क्या, ए बी का रेशो कितना हो गया भाई, ए और बी का रेशो जो है वो 1:3 दिया हुआ है। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। बी रेशो सी कितना होगा, तो बी रेशो सी लिखा हुआ 2:5, तो इसका मतलब इधर लिख देंगे 2, इधर लिख देंगे 5। ठीक है जी। सी रेशो डी कितना है, 2:3। तो चलो जी, अब डी को और बना देंगे, ये बना दिया डी। डी का सी रेशो डी कितना है, 2:3 हो चुका है। 5 के पीछे क्या आएगा, 5, 3 के पीछे 3, इधर खाली जगह खाली स्थान है तो इधर भी आ जाएगा 3। 2 के सामने खाली जगह है तो क्या आएगा, 2। इस 2 के सामने खाली जगह है तो जितनी भी जगह खाली होंगी उस पर क्या आएगा, 2, 2, 2 आता रहेगा। चलो जी, अब इसकी बात कर लेते हैं। 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12 है। 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, 5 गुना 3 15, 15 गुना 3 45, 45 हो चुका है, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन में कहा गया है भाई क्या, क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि बी और डी का जो शेयर का हिस्सा है उसमें इतने का अंतर है भाई साहब, इतने का अंतर है। चलो जी, यानी कि इन दोनों का जो शेयर होगा, बी और डी का जो शेयर है भाई, ये रहा बी ये रहा डी, इसके कितने का फर्क है, इतने रुपए का फर्क है। यहाँ पे हमने देखा कितने यूनिट का फर्क है, यहाँ पे हमने देखा तो भाई ये आ गया 3 और ये आ गया 3, 33 यूनिट का फर्क है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 64 35 रुपए का फर्क है, यानी कि अब अपना काम जो है बिल्कुल आसान हो चुका है। तो भाई देखते हैं, यानी कि 64 35 जो है वो किसकी वैल्यू हो गई, वो वैल्यू हो गई 33 यूनिट की। ठीक है जी, हमें क्या बताना है, देन द टोटल सम इज, टोटल सम कितना होगा, टोटल सम तो भाई इतना बन रहा होगा ना, क्योंकि उनका हिस्सा इतना है। भाई पहले का हिस्सा, दूसरे का हिस्सा, तीसरे का हिस्सा, चौथे का हिस्सा, इन सभी को ऐड कर देगा तो कितना बन जाएगा, टोटल हिस्सा बन जाएगा। टोटल हिस्सा कितना होगा, 45, और ये हो गया भाई 75, 75 और 12 कितना होगा, 75 और 12 हो जाएगा भाई 87। 87 + 4 करेंगे तो जो कि हो जाएगा 91, यानी कि हमें 91 यूनिट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब काम कर लेंगे इस पे, 3 और 3 6, सॉरी 33 लिखा हुआ जो कि 11 का मल्टीपल है, 6 और 3 9, 5 4 9 11 का मल्टीपल। चलो जी, इसको काट देते हैं, 11 से काटेंगे 3 बार आएगा, 11 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा भाई, 55 बचेगा। उसके बाद 9 बचेगा, 9 3 यानी कि 8 पर 88 आ जाएगा। 88 के बाद
बच रहा होगा 93 और 885 और 5 और 5 55। चलो जी, काम खत्म हो गया। आगे देखा कटेगा क्या? 5 5 10 18 बिल्कुल कट रहा है भाई। आगे इसको फर्दर काट देंगे तो ये कितना बनेगा? 3 से काट दिया, बिल्कुल ठीक है। इसको काटेंगे, 3 एकम 3 बचेगा भाई 2, 28 यानी कि 9, 27 एक 15। ठीक है जी, 195 को 91 के साथ हमें गुना करना है। तो हमें क्या पता लगाना है? आंसर कितना बन रहा होगा? चलो जी, आंसर की बात कर लेते हैं। तो 195 को गुना करना है 19 के साथ, तो इसका मतलब 19 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, 19 नहीं भाई, 91 के साथ गुना करना है इसको। सॉरी, 91 के साथ गुना करेंगे तो 195 तो आ ही जाएगा। 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 निम 81 और 4 होगा भाई 85 का 5, कैरी 8, 8 9 एकम 9 और भाई 9 और 8 कितना होगा? 17 हो जाएगा। उल्टा लिख दिया बेटा, उल्टा लिख दिया, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था। 5, एक मिनट मैं देख लूं पहले, क्या आप लोग इस कैलकुलेशन को देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं भाई। चलिए जी, ये कुछ ऐसे लिखा जाना चाहिए था, 951 गुना 5571। बिल्कुल ठीक बात है जी, अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आ गया कितना भाई साहब? ये आ गया 5 और ये आ गया 9 5 14 का 4, 1 5 1 6 1 7 7 1, कहीं पर है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस वाली चीज को हटा देते हैं क्योंकि ये बेटा गलत लिखी हुई है। चलिए जी, तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। द सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड इनटू एबीसी सच दैट द बी एंड सी इतना मिला, द रेशो ऑफ सी एंड ए इज इतना मिला, व्हाट इज द रेशो? सभी का रेशो बताना क्या होगा। ठीक है जी, अब सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब से पहले हम लोग करते थे ए रेशो बी करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? बी रेशो सी, जो बी एंड सी का रेशो दे रखा है 3:5। तो ये गड़बड़ हो गया कि भाई बी रेशो सी दे रखा है जबकि हम लोग करते थे ए रेशो बी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर लो, हमें तो हिस्से से मतलब है, हिस्सा चाहे कुछ भी हो, हिस्सा सेम रहेगा चाहे कैसे भी कर लो। तो मैं क्या करूंगा, बी रेशो सी कर लिया भाई, कितना होगा? 3:5 हो चुका है, बिल्कुल ठीक है जी। एंड द रेशो सी एंड ए, सी रेशो ओ ए कितना हो गया भाई? सी रेशो ए दे रखा है 4:9, तो इधर आ गया 4, इधर आ गया 9। अब इधर लिख देंगे 4, इधर लिख देंगे भाई 5, काम खत्म। 4 गुना 3 12 है, 5 गुना 4 20, 9 पंजे 45। चलो जी, काम खत्म हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी? ए और सी के बीच का शेयर का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ए और सी, हमने इधर देखा कि कितना लिखा हुआ है, डिफरेंस जो बनेगा भाई वो इधर बन जाएगा 25 रुपए का। 25 यूनिट का, सॉरी सॉरी, 25 यूनिट का डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा। इसको 2310 जो है वो किसकी वैल्यू होगी भाई? वो वैल्यू है 2310 वैल्यू हो गई। इनको जो टोटल करेंगे तो बनेगा भाई 65, और ये बन जाएगा 65 + 12 करेंगे तो बन जाएगा 77। चलो जी, हमें पता लगाना है 25 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। काम करना बड़ा ही आसान है, कैसे करेंगे? 11 से काट देंगे 7 बार, 11 से काटेंगे तो 2, 1 10, इसको काट देंगे तो बनेगा भाई 3 0। 25 गुना 3 75 और 1 0, 750 जो है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए काम खत्म हो चुका है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है ए सम ऑफ 6300 इज डिवाइडेड अमंग इतना में। और उससे पहले एक बार देख लेता हूँ सब चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं, तो चलिए भाई क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ इतना रुपीज डिवाइडेड इन दिस एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ ए टू डी एंड बी एंड सी इज इतना, एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड डी इज इतना इफ द सी रिसीव। चलो जी, काम खत्म हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन हमने। 6300 रुपए जो है भाई वो सभी में बटेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन में कहता है सच दैट द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी, ए प्लस डी, और कंबाइंड शेयर ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी, उसकी रेशो कितनी है? 11:10 यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। चलिए, एंड द शेयर ऑफ रेशो एंड द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड डी इज 8:9। चलिए जी, बी और डी का जो है भाई वो 8:9 हो चुका है, बिल्कुल ठीक है जी। इफ सी रिसीव इतना, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी? ए और बी के हिस्से का जो है वो कितना डिफरेंस है वो हमें पता लगाना होगा। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए,
6300 वैल्यू किसकी है भाई? मैं कहूं 6300 वैल्यू हो गई उनके टोटल हिस्से की। किसकी भाई? टोटल शेयर की। पक्का? समझ में आया भाई? 6300 ही तो बांटना है हमें, किस किस में? वो बटेगा भाई साहब ए में, बी में, सी में और डी में बटेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ए बी सी और डी का हिस्सा ही कितना है, कितने यूनिट हिस्सा है? ए बी सी और डी कितना यूनिट हिस्सा हो गया जो इनके सामने लिखा गया है, जो कि लिखा हुआ है भाई साहब 21। यानी 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300 दे रखी है, जो कि कितना होगा भाई साहब अपने आप में? गुना 300 हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब गुना 300 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई? यानी ए प्लस डी का हिस्सा कितना होगा जो इसके सामने? गुना कर देंगे 300, जो कि बनेगा भाई साहब 3300। ठीक है जी। अच्छा, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? इसको 300 के साथ गुना कर देंगे तो जो कि बनेगा भाई साहब 3000। ठीक है जी, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। क्या हमें पता था बी और डी का रेशो जो क्या है वो 8:9 में है? ठीक है जी। उससे पहले हमने देखा कि सी को कितना हिस्सा मिलता है, सी को मिलता है भाई साहब 1560। तो सी का हिस्सा कितना हो गया? 1560 हो गया। बी प्लस सी कितना है? 3000। सी का हिस्सा कितना है देखो जी, बी प्लस सी कितना हो गया जी? 3000। सी का हिस्सा कितना है जी? किसी को कितना मिला है? 1560 मिला है। बी प्लस 1560 इज इक्वल टू 3000। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? ये आ जाएगी 1440। आई थिंक तो यही आएगा, है ना? इधर माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है जी, 1440 आंसर आ जाएगा। बी का हिस्सा इतना आ चुका है। बी का हिस्सा 1440 है, जो कि वैल्यू करता है 8 की बात करता है। यानी अब इसको 8 से भाग कर देंगे तो बी एक की वैल्यू आ जाएगी, और हमें पता लगाना है डी का कितना होगा, जो कि 9 हिस्सा है। ठीक है जी, तो इसको 8 से भाग कर देंगे तो ये बन रहा होगा भाई साहब 8 एकम 8 बचेगा 6, 18, 180 बन गया। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 180, डी का आ गया 9। 9 की वैल्यू कितनी होगी ये? यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी भाई 162। कितना हो गया? 162 हो गया। दोनों का टोटल है इतना, सॉरी 162 बोल रहा हूँ यार, 1620 हो गया। 3300। डी का आ गया इतना, ए का कितना आएगा? अब वो देख लेते हैं एक बार, कहाँ लिखे कहाँ लिखे। नीचे लिख लेते हैं इसको एक बार के लिए। ठीक है, हम्म, ये रहा क्या भाई? हमने देखा ए प्लस डी कितना है जी? 3300 हो गया। पक्का ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल ठीक है जी, 16 इतना ही आएगा। अब डी की वैल्यू दे रखी है जी 1620 इज इक्वल टू 3300। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? अब हमने देखा ए की वैल्यू कितनी होगी, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1620 हो जाएगा। तो अब वो कितना बन रहा होगा? ये इधर बन जाएगा भाई साहब 80, और ये 32 में से 16 गया, यानी कि 1680 बन जाएगा। तो ए का हिस्सा आ गया 1680, और अब सभी का हिस्सा आ चुका है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखो सी का क्वेश्चन में दे रखा था, बी का निकाल लिया, डी का निकाल लिया, ए का निकाल लिया, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा? ए और बी के हिस्से का फर्क कितना है? ए का हिस्सा कितना आ गया था भाई? ए का हिस्सा इतना है। बी का हिस्सा कितना आया था? बी का हिस्सा आया है इतना, जो कि है 1440। दोनों में कितने का फर्क होगा? दोनों में 40 का फर्क है, यानी कि 240 रुपए का फर्क है। ये हो गया भाई अपने इस क्वेश्चन को करने का तरीका। करने में, समझाने में मेरे को समय लगा है। अगर वैसे करते तो बड़ा आसान था। आसान कैसे था? क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद पता चलेगा कि 6300 कितने में बट रहा होगा? ए बी सी डी में बटेगा। तो जब ए बी सी डी में बटेगा, ए बी सी डी का हिस्सा कितना है? 21, यानी कि गुना 300। यानी ए प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी? वो यहाँ से पता चलेगा 11 गुना 300, यानी कि 3300। फिर ए प्लस डी सिर्फ हमें ये लिखना था, यानी कि इससे ऊपर की जो बात है मेरे दोस्तों, वो हमें नहीं लिखना था। ये पूरे का पूरा बिना लिखे हुए काम कर लेते। लिखने वाली बात जो थी वो ए प्लस डी का 3300 है। तो डी का वैल्यू कितनी है? सॉरी सॉरी, यहाँ से शुरू करना था। बी प्लस सी की वैल्यू है 3000 आ गई। बी की वैल्यू निकालनी थी, सी की दे रखी थी, तो बी का कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। बी का हिस्सा इतना है, तो डी का हिस्सा कितना आ जाएगा? डी का हिस्सा 1620 आ जाएगा। अब ए का निकाल लेंगे, इधर से सभी का हो गया, फिर ए का आ गया, बी का आ गया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। तो ये बी प्लस सी और ये ए प्लस डी, बस ये बात लिखने लायक थी अगर हम लोग लिखते तो। ऊपर वाला तो सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने लिखा हुआ है, इतना ज्यादा हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना था। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, नेक्स्ट कर क्या है, ये दो बार रिपीट कर रखा है, बस वही बात है। मैं समझाने के लिए बताया था कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते, बस वो आपको बता ही दिया कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर रहे होंगे इसको।
तो दोबारा तो खैर क्या ही समझाएं भाई, कुछ भी नहीं है। दोनों का हिस्सा कितना था, 21, 21 की वैल्यू आ गई गुना 300। तो हम लोग करते ए प्लस डी जो है वो कितना होगा, ए प्लस डी जो है वो हो गया 11, यानी कि ये आ रहा होगा 3300। और बी प्लस सी जो है वो आ रहा, बी प्लस सी जो है वो आ रहा होगा 3000। सी की वैल्यू दे रखी है 16 20, सॉरी 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 सॉरी, 16 20 नहीं भाई, 15 है, 15 60। तो हमें बताना है कि b की वैल्यू कितनी होगी। b की वैल्यू निकाल लेंगे तो 16 40 आ जाएगी। और सॉरी सॉरी, 16 40 नहीं, 14 40 आ जाएगी। और d की फिर हम निकाल लेंगे जब b की वैल्यू आ गई इतना, जो कि इसकी रेशो दे रखी है जो कि वैल्यू होगी 8 की, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, वो हमने निकाल लिया 16 20 होगी। तो d का आ गया 16 20। a का हम लोग निकाल लेंगे जो कि कितना बताया था मैंने, 80, 16 80 आ गया। दोनों का फर्क बताना था बस। 14 40 से माइनस करेंगे 240, अपना राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना सा हमें लिखना था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ, चलिए भाई इसकी बात करते हैं। इसमें देखो क्या किया गया है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम ऑफ रुपीज 46800 इज डिवाइडेड अमंग इतना 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 इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी। चलो जी, ए प्लस डी कितना होगा भाई, वो एंड द शेयर ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा जी। द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू सी दैट इज 5:4। चलो जी, यानी बी और सी का रेशो कितना है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द एक्स इज द ए रिसीव 18 40। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड डी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी ए और बी का जो फर्क होगा उसका नाम है वाई। और जो सी और डी है उसके वैल सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया भाई मैंने आप लोगों को। क्या होगा, एक्स जो है वो किसका फर्क होगा भाई, वो फर्क हो गया ए और बी का। और वाई किसका फर्क हो गया भाई, वो हो गया सी और डी का, यानी कि माइनस हो गया। ठीक है जी, ठीक है। चलो x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता लगानी है, जो कि कितना होगा। अब काम करना इस पर बहुत आसान हो चुका है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। आगे बात करते हैं क्या होगा। इसका होगा टोटल हिस्सा होगा 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46800 दे रखी है, जो कि होगा 13 3 39, तो 39 बनेगा भाई। बचेगा 7 8, 13 6 3600 आ गया, एक की वैल्यू आ गई 3600। ठीक है जी, यानी अब 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू को हम लोग 3600 को 8 के साथ गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि बनेगा छ छ अरे यार, 3600 को 8 के साथ गुना कर देंगे तो 8 6 48, 8 4 4 3 24, 4 28। चलो जी, कितना आ गया, ये आ गया भाई साहब 28 800। ठीक है जी, 28 800 तो ये आ चुका है। 5 के लिए 36 को गुना करेंगे तो 36 को जब 5 के साथ गुना करेंगे, 36 गुना 5, 6 पंजे 30, हासिल 3 5 3 15 3 18। लो जी, ये आ गया भाई साहब 18,000 आ चुका है। ठीक है जी, यह आ गया 18,000। 18,000 आ चुका है। बी प्लस सी की बात करता है। ठीक है जी, बी प्लस सी कितना हो गया जी, बी प्लस सी जो है वो दे रखा है 5:4, यानी कि ये 5 है, ये 4 है। यानी कि 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 18,000 हो गई। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका दुगुना है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 8,000। 5 की वैल्यू हो जाएगी जी 10,000। ठीक है जी, ये तो अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ की बात कर लेते हैं। ए को कितना मिला है, ए को मिला है 18,400। तो डी को कितना मिला होगा, 28,800 माइनस 18,400, जो कि बनेगा भाई साहब 10,400। बस काम खत्म हो गया। एक्स इज द डिफरेंस ऑफ द ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम लोग माइनस करेंगे तो ए का है 18,400, बी का है भाई साहब हद 10,000। तो इसका मतलब कितना बनेगा, ये बनेगा 8,400। फर्क यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अ, आगे देखते हैं। देन बट एक मिनट एक मिनट, ये भी नहीं, हमें इसमें भी माइनस करना है, क्योंकि ये तो आ गई एक्स की वैल्यू। यहाँ पे देखो x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू कितना आ गई, इतना आ गया। y के लिए क्या था, y जो है वो डिफरेंस है c माइनस डी का। तो c माइनस डी, ये है भाई। c की वैल्यू कितनी है भाई साहब 18, इसकी वैल्यू है, अच्छा सिर्फ डिफरेंस था, माइनस नहीं, इनका डिफरेंस था 10,400 माइनस c की वैल्यू जो कि होगी 8,000। तो ये कितना बनेगा भाई साहब, ये बन रहा होगा
2400, 2400 बन रहा होगा। अब इसमें देखना है इसका डिफरेंस जो कितना बनेगा, वो बन जाएगा भाई साहब 6000। तो 6000 जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आसान था, बस आखिरी की जो एक ये लाइन है ना, यानी कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बस आखिरी की जो ये एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई है, इस पे थोड़ा सा काम हमें और करना पड़ा। क्योंकि अब की बार ये अगर ये साथ साथ देता तो काम करना आसान हो जाता, लेकिन उसने ए बी बोल दिया, सी डी बोल दिया। डिफरेंस बोला था, ये इसका डिफरेंस आ गया, ये इसका बोला था तो जो कि 2400 आ गया। अब इनका फिर से डिफरेंस बताना था जो कि 6000 आ गया। काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि लैंग्वेज ही बड़ी छोटी सी दिख रही है। ए बी सी को डिवाइड करना है 10,500, ठीक है जी, 5 7 9 में बटेगा, ठीक है जी। इफ सभी को 500 ज्यादा मिलते तो रेशो क्या हो जाएगी, ठीक है जी, बात कर लेते हैं 5 7 9। डिटेल की बात करूँ ये पहले पेन फ्री, पहले पेन फ्री देख लेते हैं। 7 5 12, 12 9 21, 21 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये क्या है, तीनों का हिस्सा, ये क्या है, तीनों को मिलने वाली राशि, तो क्या है ये 21। ये कितना है भाई साहब, 10,500, यानी कि कितना गुना, 5 गुना। अब 5 गुना 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा भाई साहब, यानी कि 2500। 7 गुना 5 3500 हो जाएगा। 9 गुना 5 4500 हो जाएगा, ठीक है जी। सभी को 500 500 ज्यादा मिलते हैं, लो जी, 500 इसमें, 500 इसमें, 500 इसमें, तो कितना हो जाता, ये हो जाता 3000, ये हो जाता 4000, ये हो जाता 5000। 3 4 5 जो है रेशो अपना आंसर आ जाता। लेकिन ठीक है, इसको डिटेल से नहीं, डिटेल से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो हो गया था भाई शॉर्टकट पेन फ्री, क्योंकि ये तो खैर मैंने वर्बली बताया था। पेन फ्री में भी जिसको लिखने लायक लगे उसको लिखवा दिया भाई, बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्बली हो जाता है। चलो जी, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, जो कि है भाई साहब 5 रेशो 7 रेशो 9, ठीक है जी। टोटल हिस्सा कितना है इनका, 7 5 12 9 21, ठीक है जी। इनको कितना पैसा मिलेगा, तीनों को कितना पैसा मिलेगा, तीनों को कुल मिलाकर इतना पैसा मिल रहा होगा, यानी कि 10,500 मिल रहा होगा। और अगर बात करें ये कितना गुना है, तो ये है 21 गुना 5 करें, सॉरी 21 गुना 500 करेंगे तो ये बन जाएगा भाई, ठीक है। आगे बात कर, अच्छा इसमें भी शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, इधर गुना 5 लिखा था बेटा, गुना 500 होगा वो, ठीक है ना। तो अब करते हैं बात इसकी, 5 गुना 500 करेंगे तो कितना बनेगा भाई साहब, 2500, ठीक है जी। 7 गुना 500 करेंगे तो 3500, 9 गुना 500 करेंगे तो 4500 बन जाएगा। सभी को 500 500 रुपए और देते हम लोग, तो कितना बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 3000, ये बन रहा होगा 4000, ये बन रहा होगा 5000। 30 30 30 3 रेशो 4 रेशो 5 अपना राइट आंसर। ये हो गया डिटेल। बाकी वर्बली कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट में क्या है, सम ऑफ रुपीज इतना डिवाइडेड होगा ए बी सी में सच दैट द रेशो ऑफ द ए टू कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। ए और कंबाइंड शेयर ऑफ बी प्लस सी की जो रेशो है वो कितना होगा जी, 9 रेशो 17 होगा, बिल्कुल ठीक है जी। एंड द रेशो ऑफ द सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है जी। सी का कंबाइन कितना है, जो कि ए प्लस बी के साथ उसने बनाया है, वो होगा भाई साहब 5 रेशो 8 हो रहा होगा, ठीक है जी। व्हाट इज द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी की जो रेशो है वो कितना होगा, ठीक है भाई। हमने इधर क्या देखा, हमने देखा इधर तो डिफरेंस कितने का है भाई, इधर डिफरेंस हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर हिस्सा कितना हो गया, टोटल हिस्सा हो गया 17 और 9, जो कि बनेगा भाई 26 हिस्सा होगा। लेकिन हमने देखा हिस्सा इधर कितना है, 8 और 5 13, इधर हिस्सा 13 बन रहा है। ऐसा कैसे बन गया भाई, ऐसा नहीं बन सकता ना, क्यों, क्योंकि ऐसा हिस्सा तो सेम मिलेगा, देखो ये जो धनराशि है वो तो सेम बटेगी, जब बटेगी सेम तो हिस्सा सेम है, कुल हिस्सा सेम है। लेकिन यहाँ पे कुल हिस्सा कितना का दिख रहा है हमें, एक बार तो हमें दिखा कि भाई साहब 26 है, एक बार हमें दिखा 13 है, जो कि बिल्कुल गलत हो रहा है, तो कहीं पे गलती है। चलिए जी, अब हमने उसकी बात की, यानी कि इसको 2 के साथ गुना कर दे, यानी कि 5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, सी का नया हिस्सा आ गया 10, और ए प्लस बी का नया हिस्सा कितना आ जाएगा भाई, 8 गुना 2, जो कि 16 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसकी काम कर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या है, दे रखा है बी प्लस सी हो गया, एंड द रेशो ऑफ द सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए और बी हो गया, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का हमें बताना है, बिल्कुल ठीक बात है जी। चलिए ओके, अच्छी बात है। ए का हिस्सा 9 आ गया भाई, ए का हिस्सा कितना आ गया, 9। थोड़ा सा इसको ना और अच्छे से लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। ए का हिस्सा कितना है जी, 9 आ गया, ठीक है जी। सी का हिस्सा कितना आ गया, 10 आ गया, सी का हिस्सा आ गया जी, 10 आ गया। अच्छा कुल हिस्सा कितना था, कुल हिस्सा है जी 26, 9 इसका आ गया, 10 इसका आ गया, 19 की बात कर ली, तो कुल हिस्सा कितना बच गया, हिस्सा बच गया जी 7।
तभी तो 26 बनेगा ना भाई। तो कुल हिस्सा कितना बन गया, 7 बच गया। अच्छी बात है जी, क्यों? क्योंकि टोटल हिस्सा ही कितना है, 26 हिस्सा टोटल है। आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड सी। बी और सी का जो रेशो है वो कितना होगा, वो 7:10। अपना राइट आंसर हो जाएगा, काम खत्म। बहुत आसान था। लैंग्वेज देखो, ये चीज लिखने में थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी तुम्हें। उसके बाद देखा भाई, ये तो अंतर बहुत ज्यादा का है। यहाँ पे 26 हिस्सा बन गया, लेकिन यहाँ पे हिस्सा बना 13, यानी कि इसको 2 के साथ गुना कर दो, इसको 1 के साथ गुना कर दो, लेकिन 1 के साथ गुना करोगे तो वही आएगा, तो वो तो मैंने बताया नहीं। गुना किया तो इसका सी का नया हिस्सा आ गया 10, ए प्लस बी का नया हिस्सा आ गया 16 है। काम खत्म। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है बी रेसो ई कितना होगा। बी रेसो ई जो है वो कितना होगा, हमने हमें बताना है बी रेसो ई जो है वो कितना होगा। तो ए रेसो बी कितना है जी, ए रेसो बी जो है जी 1:2 हो गया। बी रेसो सी कितना हो गया जी, ये हो गया जी 3:4। सी रेसो डी कितना हो गया जी, ये हो गया जी 2:3 हो गया जी। और डी रेसो ई कितना है, लो भाई, डी रेसो ई कितना हो गया जी, 3:4 हो चुका है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 4 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 3 आएगा। चलिए जी, 3 से पहले 3 आएगा, 2 से पहले हर जगह पर 2 आएगा, 3 से पहले हर जगह पर 3 आएगा। चलो जी, अब इसको गुना गुना कर देते हैं, आंसर का पता लगा लेते हैं। ठीक है जी, लेकिन इतनी बड़ी गुना करने से अच्छा है कि कोई ऐसी चीज जो हमें दिखे, जो हर जगह हो, यानी जो इस तरीके से हो, वर्टिकली हो, उसको हम लोग हर जगह से काट देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। लो जी, 1 3 1 3 1 3, ये 3 और इससे ये 3। अच्छा, दो दो कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, ये दो ये दो ये दो, इसका ये दो इसका ये दो कटेगा, 4 कटेगा, 4 नहीं कटेगा जी। बस अब ये सब कुछ कट गया तो कैलकुलेशन आसान हो गई। कैसे, 3 एकम 3, 3 गुना 2 6, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12 है, 4 चौक 16 है। किसका बताना है, बी और ई का बताना है। ये रहा बी, ये रहा ई, यानी कि 6:16 है। अब इसको फर्दर काटेंगे तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 3, ये बनेगा 8, 3:8 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। बस ध्यान ये रखें, काटेंगे हम इसको हॉरिजॉन्टली, क्योंकि कटेगा तो सब में कटेगा। एक एक कुल हिस्से में से कटेगा, बी के हिस्से में से कटेगा, सी के हिस्से में से कटेगा, डी के हिस्से में से कटेगा, ई के हिस्से में से कटेगा, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान बन सके। ठीक है, ये मैंने काट दिया था ताकि अपना जो काम है वो बड़ा ही आसान हो सके। ठीक है जी, चलो आगे की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ भाई, मुश्किल क्वेश्चन दिखेगा कि यार यहाँ तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, समय लगेगा। लेकिन भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, बताता हूँ कैसे आसान था। पी रेसो क्यू को, क्या हम ये लिख सकते हैं पी रेसो क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इससे पहले हमने यही तो काम किया है। चलो जी, अगर ये लिख सकते हैं तो बहुत आसान हो गई बात है। क्या, पी रेसो क्यू किसके बराबर है जी, आर रेसो एस के बराबर हो गया जी, टी रेसो यू के। और इन सभी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि इसकी 2 इसकी 3, यानी ऊपर वाले की 2 नीचे की 3, इसकी 2 इसकी 3 इसकी 2 इसकी 3। आगे कहता है एमपी प्लस एनआर प्लस ओटी क्या होगा, एमपी प्लस एनआर प्लस ओटी। एनआर ओ टी को थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, लो जी टी अच्छा बना लिया। अब इसको हम लोग रेशो में हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई हम लोग। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अब इसकी। देखो क्या होगा, एम पी की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है जी, पी का कितना है जी 2, तो मैं इसको एम पी बोलूं, मैं एम पी बोलूं या पी एम बोलूं एक ही बात है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, गुना है। वही बात है, मैं 3 गुना 2 करूं या मैं 2 गुना 3 करूं एक ही बात है, आंसर तो 6 ही आएगा। कैसे भी करें, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए जी, अब इसी की ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, एम पी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि पी की वैल्यू कितना है 2, एम की वैल्यू कितना है, एम की वैल्यू को एम ही रहने देते हैं, यानी कि मैंने इसको लिख दिया 2m लिख दिया मैंने। आगे कर देंगे प्लस एन आर, एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई नहीं पता, लेकिन आर की पता है ना 2, तो इसका मतलब यह कितना आ गया 2n आ गया। चलिए जी, प्लस कर दिया। ओ टी, ओ की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन टी की पता है जो कि होगा 2o। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, एम क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है जी 3, यानी कि 3
एम हो चुका है, इधर थ्री एन हो चुका है, आगे हो जाएगा जी थ्री यू हो जाएगा जी। ठीक है जी। आगे हमने बात की क्या भाई, कि अब इसको फर्दर आगे करेंगे तो इधर से हमने दो को कॉमन निकाला, इधर से हमने तीन को कॉमन निकाला। चलिए जी, बिल्कुल अच्छी बात है। अब फिर क्या बचेगा, पीछे बचेगा m प्लस एन प्लस ओ, इधर बचेगा जी m प्लस एन प्लस यू बचेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर बता दिया बेटा। ये ना थ्री ओ बचेगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है ना। ये कितना था, ओ था। ओ की वैल्यू कितनी थी नहीं पता, यू की वैल्यू पता थी तीन, तो थ्री ओ बचेगा। चलो जी, ये आ गया, इधर ओ आ गया, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इस वाले से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, दो बाई तीन बचेगा। और इस दो बाई तीन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो रेशो तीन। तो दो रेशो तीन जो है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिसने जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए को टिक किया होगा उसका गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि दो रेशो तीन ही हम लोग लिखते हैं। देखो ये नीचे है ना, तो ये क्या आएगा, इजिकल्स टू में जाके इधर बराबर में, यानी कि ये इधर साइड में चला जाएगा। तो ये क्या आएगा, दो रेशो तीन ही अपना राइट आंसर होता है। ये मैंने एक लोकल से तरीके से बताया है आपको, ठीक है। चलो जी, आगे सेम वही कहानी है। और अगर मैं कहूँ एक मिनट में देख लूं कि कितने क्वेश्चन हैं टोटल, तो मैं इसको छुड़वा दूं या करवा दूं, इसको कर ही लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ए प्लस बी कितना है, बी रेशो सी, ठीक है जी। ए बाई बी बराबर है जी सी बाई डी के, बराबर है जी ई बाई एफ के, जिनका शीर्षा होगा जी एक बाय दो। पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, पी ए, ठीक है जी। ए कितना है जी, वन, तो इसका मतलब ये हो गया जी वन पी, प्लस ये कितना है जी क्यू सी, ठीक है जी। सी की वैल्यू है वन, यानी कि वन वन सी हो गया। आगे आर ई की बात करें तो यानी कि ये वन आर हो जाएगा। बाय डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पी बी, यानी कि टू पी हो जाएगा, प्लस टू डी हो जाएगा, प्लस सॉरी टू डी, डी की वैल्यू कितनी है, दो आ गई, प्लस टू डी नहीं होगा भाई, ये होगा प्लस टू क्यू होगा। आई थिंक मैंने ऊपर भी गलत लिख दिया ना। हाँ, सी की वैल्यू वन थी तो इधर क्यू आना चाहिए था, इधर क्यू आना चाहिए था। इधर आ गया जी टू, टू के बाद क्या है जी ये आर, आर की वैल्यू नहीं दे रखी तो इधर आ गया जी आर, बिल्कुल ठीक है। अब इधर से वन कॉमन, इधर से टू कॉमन आएगा, ऊपर वाले से वन कॉमन, इधर से टू कॉमन, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, इससे ये कट गया, बन गया रेशो एक बाय दो। वन रेशो टू कहाँ पे है, ये रहा, काम खत्म। आगे बात करें, बहुत आसान है, इससे पहले वाले तुम लोग ये चीज कर चुके हो भाई, बड़े आराम से कर चुके हो, कोई समस्या नहीं है। मैं कहूँ कि कैसे कर लिया है तुम लोगों ने, तो देखो मैं बताता हूँ। ए बाय बी प्लस सी, आया कुछ ध्यान, तीन चार क्वेश्चन पहले यही तो किया था, ठीक है जी। बी बाय सी प्लस ए कितना हो जाएगा जी, सात बाय नौ हो चुका है, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब तुम लोग देखोगे कि क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सात पाँच बारह, और हमने इसको देखा कितना बनेगा भाई, नौ, और सात जो कि है सोलह बनेगा, इधर बारह है इधर सोलह है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को गुना चार कर दो भाई, इसको भी गुना चार कर दो, इसको भी गुना, सॉरी इसको गुना चार करेंगे, और नीचे वाले को करेंगे भाई गुना तीन करेंगे, गुना तीन करेंगे। गुना तीन क्यों करेंगे, क्योंकि ये कितना बनेगा, थोड़ा सा ना और डिटेल में बताता हूँ तुम लोगों को। चलिए जी, ये कितना बन गया भाई साहब, बारह है, ये कितना बन गया जी, सोलह। ये बारह, ए बी सी हिस्सा बारह, ए बी सी हिस्सा सोलह, ऐसा कैसे भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है। हमने देखा ये बारह है ये सोलह है, दोनों का एलसीएम लेंगे अड़तालीस, यानी कि कुल मिला के हमें क्या करना है, इसको गुना कर दूं मैं चार के साथ तो अड़तालीस बन गया, इसको गुना कर दूं मैं तीन के साथ तो अड़तालीस बन गया, यानी कि ए का नया हिस्सा कितना आ गया, पांच गुना चार, बीस। बी का नया हिस्सा कितना आ गया भाई साहब, सात गुना तीन, इक्कीस। टोटल हिस्सा कितना है, अड़तालीस। ए रेसो बी रेसो सी, ए का हिस्सा बीस, बी का हिस्सा इक्कीस, टोटल अड़तालीस है, तो ये कितना बन गया, इकतालीस। तो यहाँ पे कितना बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा सात। क्वेश्चन में कहता है सी रेसो ए प्लस बी, ठीक है जी। ये कितना बनेगा, सात, ए प्लस बी कितना है जी, टोटल इकतालीस, तो सात रेसो इकतालीस जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी बाई डी करेंगे तो कितना बनेगा, सत्रह बाई तीन। ए प्लस सी प्लस डी बाई बी करेंगे तो कितना बनेगा, तीन रेसो एक। ए प्लस बी प्लस डी बाय
सी करेंगे तो हिस्सा कितना बनेगा, 3:2। ये हमें पता लगाना है, काम खत्म। इधर बन गया 20, इधर बन गया भाई साहब 4, इधर बन गया 5। तो क्या करेंगे, बड़ा ही आसान है, इसको गुना कर दो ताकि 20 बन जाए। ये कितना हिस्सा है, 4, तो इसको गुना कर देंगे 5 के साथ, इसको गुना कर देंगे 4 के साथ, और ये तो खैर 20 है ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों, क्योंकि हिस्सा सेम होना चाहिए। ए बी सी डी हिस्सा बन गया 20, ए बी सी डी हिस्सा 20 बनेगा तभी बनेगी चीजें, लेकिन यहाँ पे है 4, तो 20 बनाने के लिए गुना 5, यहाँ पे गुना ए बी सी डी, यहाँ पे हिस्सा बन गया 5, लेकिन गुना कर देंगे 4 ताकि 20 बन जाए। अब काम बड़ा आसान हो गया, क्या, ए बी सी डी, डी का हिस्सा देखो बेटा 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिख दिया, ठीक है जी। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है, इधर लिखा हुआ है 1, तो 5 से कम 5 आ गया, चलो जी। सी का हिस्सा कितना है, 2 लिखा हुआ है, तो 4 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। 5 3 8, 8 16, टोटल हिस्सा है 20, तो ये किसका कितना बनेगा, इसका बनेगा जी 4। क्वेश्चन में क्या कहा है, बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, 8 और 8 हो गया जी 16, चलो जी। उसके बाद बताना ए का हिस्सा कितना है जी 4, तो ये बन गया जी 4:1, 4:1 यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे हमने रेशो के जो हैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो हो सकते थे वो हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। इससे अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, ठीक है जी। तो अब जो है अपना जो बेसिक चीजें थी रेशो के बारे में वो अपनी खत्म हो चुकी हैं। अब जो है अपनी टाइप वाइज चीजें बचेंगी, तो अगली वीडियो जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉइन वाले क्वेश्चन पर होगी, फिर इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन पर होगी, फिर इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन पर होगी, फिर कुछ एक मिसलेनियस देख लेंगे जिसमें वोट वाले हो गए, या भाई फिर वो अपने जो एनिमल्स की लेग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हो गए। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने प्रपोर्शन को स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो अब मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।